तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूज अब देखते हैं यूज अब यूज अब ऑफ नहीं बोलेंगे इसको, ओ एफ इसको बोलेंगे अब और इसको बोलेंगे ऑफ। ये दोनों वर्ड प्रीपोजिशन है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस अब का मतलब क्या होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तब समझ में आएगा। ओ एफ का के की रिलेशन का के की मटेरियल का के की क्वालिटी। ये अब है ओ एफ, इसका मतलब का के की रिलेशन, का के की मटेरियल, का के की क्वालिटी। रिलेशन का मतलब संबंध होता है, मटेरियल का मतलब पदार्थ और क्वालिटी का मतलब गुण। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे राम was the son of King दशरथ। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, यानी राम का जो संबंध है और दशरथ के बीच का जो संबंध है वह अब बता रहा है कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। यह रिलेशन को बता रहा है। अब इसका मतलब होता है का के की। मैंने बता दिया का के की रिलेशन। इसके जगह पर बहुत सारा एग्जाम्पल रह सकता है। सलोनी इज द डॉटर ऑफ मिस्टर वर्मा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि सलोनी श्रीमान वर्मा की पुत्री है या बेटी है। तो यहाँ ये अब जो है ये किसको दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है। दूसरा है मटेरियल। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। आयरन के जगह पर हम वुड भी लिख सकते हैं। वुड के जगह पर स्टील भी लिख सकते हैं। स्टील के जगह पर प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ? कुर्सी लोहे की बनी हुई है, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, कुर्सी इस्पात की बनी हुई है, कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है। अब स्टील शब्द आ गया तो उस पर और ध्यान देते हैं। स्टील STEEL STEAL STILL। ये स्टील का मतलब इस्पात होता है, जो हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, थाली कटोरा गिलास चम्मच वगैरह। ये स्टील का मतलब होता है चुराना, और इस स्टील का मतलब होता है फिर भी। ये तीनों स्टील जो है तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है और तीसरा एडवर्ब। ऐसा नहीं हो कि इस्पात के बदले चुराना वाला स्टील लिख ले या एडवर्ब वाला स्टील लिख ले। वुड लकड़ी, स्टील इस्पात, प्लास्टिक
प्लास्टिक। तो जब किसी वस्तु का गुण उसमें दिखाई देता है, यदि हम लकड़ी को काटेंगे, घिसेंगे, छीलेंगे तो लकड़ी ही निकलेगा, प्लास्टिक को काटेंगे तो प्लास्टिक ही निकलेगा। उस वस्तु का गुण उसमें दिखाई दे तो वहाँ पर मेड के साथ अब का प्रयोग किया जाता है। और एक है मेड फ्रॉम, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे लेकिन बता देते हैं। जैसे वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब हुआ कि हम दूध से दही बनाते हैं। वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि वी मेक कर्ड डैश मिल्क, ऑप्शन में दे देगा फ्रॉम, बाय, अब, ऑन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द जग इज मेड डैश प्लास्टिक, ऑप्शन में रहेगा OF, बाय, फ्रॉम, इनटू। मैंने बता दिया कि जिस पदार्थ से, जैसे कि कुर्सी है, लोहा, लकड़ी, इस्पात या प्लास्टिक से बना हुआ, यदि इसको हम काटेंगे, तोड़ेंगे तो उसी का गुण उस कुर्सी में दिखाई देगा। लेकिन दूध से जो हम दही बनाते हैं, यदि हम दही को तोड़ेंगे तो पुनः दूध नहीं बनेगा। जब किसी वस्तु को तोड़ते हैं या वह गुण नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, और उसका गुण दिखाई देता है तो वहाँ पर अब का प्रयोग किया जाता है। इसको बहुत बारीकी से समझना है। मेड अब और मेड फ्रॉम। अभी हम चर्चा कर रहे हैं अब के बारे में कि अब काके की रिलेशन को दर्शाता है, अब काके की मटेरियल को दर्शाता है। रिलेशन ये हो गया, राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। दूसरा एग्जाम्पल है सलोनी द डॉटर ऑफ मिस्टर वर्मा। तो ये हो गया रिलेशन। ये मटेरियल है, द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। आयरन, वुड, स्टील, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल है। उस वस्तु को तोड़ने पर यदि वही गुण दिखाई दे तो मेड के साथ अब का प्रयोग किया जाता है। अब है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। अब इसको देखते हैं, क्वालिटी। सी was a woman of cheap taste। इसका अर्थ होगा कि वह सरल स्वभाव की महिला थी। अब ऐसा नहीं समझना है कि चीप का मतलब होता है सस्ता और टेस्ट का मतलब स्वाद। तो डायरेक्ट वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग लगाएंगे तो लोग अर्थ लगा देगा कि वह सस्ता स्वाद की महिला थी, जो सुनने में बिल्कुल अनर्गल लगता है। ऐसा अर्थ नहीं लगेगा। इसका लाक्षणिक अर्थ लगेगा सी वॉज अ वुमन ऑफ चीप टेस्ट। वह सरल स्वभाव की महिला थी। इसको ओमैन नहीं पढ़ेंगे, इसको वुमन पढ़ेंगे। ये तो मालूम हो गया। इसको आप पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं वॉज। एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। सी वॉज अ वुमन ऑफ चीप टेस्ट। वह सरल स्वभाव की महिला थी। इसका इस पर और एग्जाम्पल देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ मैन ऑफ लेटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्वान व्यक्ति थे। ये मैन ऑफ लेटर फ्रेज है। इसका लिटरल मीनिंग होगा स्कॉलर, SCHOLAR। ये स्कॉलर हो गया लिटरल मीनिंग, मैन ऑफ लेटर हो गया फ्रेजल मीनिंग। तो इसमें और सारा भी इसका रूल है, एग्जाम्पल है। तो फिलहाल हम इसके बारे में ये बता चुके हैं
कि अब का मतलब होता है रिलेशन, अब का मतलब मटेरियल, अब का मतलब क्वालिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।